चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भोजूबीर स्थित अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लगातार प्रयास के बावजूद आज लगभग 8 से 9 महीने बीत गए और केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियम जिसमें साल में 4 बार दिशा कमेटी की बैठक होनी चाहिए, आज करीब 8-9 महीने बीत जाने के बाद भी दिशा कमेटी की एक भी बैठक नहीं हो सकी है। इस दौरान वीरेंद्र सिंह ने कहा कि दिशा कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसके माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चली रही है, योजनाओं की समीक्षा की जाती है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विशेष रूप से मनरेगा में जो मजदूर हैं उनको भुगतान सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास और चिकित्सा व्यवस्था से लेकर वो तमाम योजनाएं, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई गाँव जो गोद लिए गए हैं, उस गाँव की अद्यतन स्थिति क्या है, गोद लिए गए गाँव की स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी है, ये जनता के सामने आ जाए। माननीय प्रधानमंत्री के जनपद में दिशा कमेटी की बैठक का ना होना अन्य जनपदों के लिए सही संदेश नहीं हो सकता है। इस संदर्भ में कई पत्र प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री सहित आयुक्त और वाराणसी मंडल और जिलाधिकारी वाराणसी को लिख चुका हूं, परंतु इस पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है और इस चीज को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता की गई। वो योजनाओं की समीक्षा होती है और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होता। प्रधानमंत्री ने कई गांव गोद लिए हैं, उन गांव की क्या स्थिति है इसकी जानकारी लोगों को होती है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में जाना चाहिए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो स्वास्थ्य से है, चाहे विकलांग को लेकर के हो, चाहे वो तमाम योजनाएं। आज हमारा सेवापुरी जो ब्लॉक है वो डार्क जोन में है। वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो भूगर्भ जल क्यों इतना नीचे जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो बहुत सी नदी संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे गंगा का स्तर जो है कि क्यों पानी इतना जो है कम होता जा रहा है, गंगा सफाई में क्या स्थिति है हमारी। जब ये सब सारी चीजें तभी होगी जब दिशा कमेटी की बैठक होगी, उसमें मॉनिटरिंग होगी और उसमें मॉनिटरिंग होने के बाद जो है कि उस पर कार्रवाई होगी, तब जनहित तक ये योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। लेकिन बात योजनाओं का लाभ पहुंच तो कह रहा हूँ पहुंच रहा है, तो समीक्षा के दौरान पता चलेगा न कि केवल जुबान हिला देने से हो जाएगा। जमीनी हकीकत क्या है, पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसकी समीक्षा होगी। इसीलिए दिशा कमेटी बनाई गई है और दिशा कमेटी आज 10 महीने हो गए, वही नहीं है और उसकी आड़ ले रहे हैं। दिशा कमेटी पानी प्रधानमंत्री जी का आड़ ले रहे हैं कि उनको समय है, उनको नहीं तो वाइस चेयरमैन को तो समय है, अब कमेटी करिए। अगर मतलब दिशा कमेटी अगर नहीं सुचारू रूप से कर रही है, फिर आगे अब फिर प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने हमको फिर जो है जाना पड़ेगा कि नहीं, आप जो है कि इसको कराइए, समय दीजिए। समस्याएं क्या है जिस तरह से आपने बताया? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जिसको मैंने सदन में भी उठाया था कि गंगा में पानी की कमी है, गंगा में जी में गाद इतना है कि पानी रुक नहीं रहा है, गंगा की धारा कमजोर हो गई है, गंगा जी के में इतना गंदगी हो गया है कि जीव, गंगा में जो जीव है वो उनका भी जीवन असुरक्षित है, नाले गिर रहे हैं। तो ये सारी चीजों की समीक्षा होती है दिशा कमेटी की बैठक। कुछ वक्त की सम्मतियां ऐसी हैं, कोई कागज पत्र नहीं है, क्या होना चाहिए? क्या कुछ वक्त की सम्मतियां ऐसी हैं जिनका कोई कागज पत्र नहीं है? देखिए, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ चीजें हिडन एजेंडा के तहत सरकार लाई है। तो वो जो हिडन एजेंडा है जिसमें केवल परेशान करने की नियत है कि एक वर्ग विशेष को परेशान किया जाए, अब उस एजेंडे का विरोध हो रहा है। और अगर सरकार की मंशा वाकई में ठीक रहती तो वो हिडन एजेंडा को सबके सामने लाती। अब आप ही के हमारे ही धर्म में अगर हमारा ही मान लीजिए मंदिर है, अगर उसमें किसी एक मुसलमान को आप ट्रस्टी बना दीजिए तो कोई हिंदू बर्दाश्त करेगा? तो ये केवल उकसावे की राजनीति हो रही है ताकि आप बेरोजगारी पर न बात कर सकें, न आप महंगाई पे बात कर सकें, न शिक्षा पे बात कर सकें।
नहीं आप लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर सके, केवल हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे और उलझा करके ये जो है कि इस देश की मूल समस्या से ध्यान आप सबका भटका देंगे। 8 साल की उपलब्धि में बताना के बगल में हुकुलगंज में क्या हुआ, यही है। कल आप देख लीजिए चंदौली की घटना है कि एक दुकान पर बैठे थे, राजभर बिरादरी के लोग थे और वहां गोली मार दी गई। रोज तो 8-10 घटनाएं हो रही हैं, तो हम कैसे बता दें कि जो है कि लॉ एंड ऑर्डर सही है। खत्म करें, अब तो सरकार ही तो मालिक हो गई, तो उसको अच्छी से करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार पत्र आपने लिखा है, क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, खाली कार्रवाई हो रही है, यही आश्वासन आपके सामने पत्र है। दिशा कमेटी चंदौली में और बनारस में लगातार अभी आपका आरोप है कि यहाँ पे वो दिशा कमेटी की बैठक में आगामी जब भी 2025 सत्र चल रहा है, क्या लगता है कि होगा कि नहीं? भाई कराना तो सरकार को है, समीक्षा उनके सरकार के अधीन अधिकारियों की होनी है। वो कब चाहेंगे कि दिशा कमेटी की बैठक? हम तो जनहित में बात कर रहे हैं कि कम से कम ये तो पता चले जनता को कि जो योजनाएं केंद्र सरकार ला रही है उन तक पहुंच रही है कि खाली कागजों में। अभी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर अस्पताल और स्कूल बनाएंगे, तो उसी नाराजगी की वजह से मुसलमान लोगों ने मांग किया है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि क्या मंदिर और मठ के बीच के लिए बोर्ड बनाई जाएगी, क्या उनके बीच यही बताइए, समर्थन करेंगे इसका? ये बताइए कि जितने वर्तमान में अस्पताल हैं, चाहे वो CSC सेंटर हो, PSC सेंटर हो, चाहे वो जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, सब पे स्टाफ है, सब पे इक्विपमेंट है, सब पे जांच हो रही है। तो जो एग्जिस्टिंग है उसको तो आप ठीक कर ही नहीं रहे। अब नई की बात कर रहे हैं, खाली उकसावे वाली, खाली झगड़ा लड़ाई करने वाली, हिंदू मुसलमान वाली बात। अरे आप जो वर्तमान में है उसी को आप पहले ठीक करके दिखाइए ना कि हम इसको बढ़िया से चला रहे हैं, आगे बढ़िया चलाएंगे। तो केवल बेवकूफ बनाने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।